अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलुस 24 जमादुल अव्वल 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, दिसंबर की 28 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 68 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना औलल नासी, बेशक सबसे ज्यादा मुनासिब लोगों में से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अल्लज़ीना तबऊहु, वो जो उन्होंने उनकी पैरवी की, वहाज़न नबी, और ये नबी, वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, और अल्लाह ताला वली है मोमिनों का। यानी लोगों में सबसे ज्यादा हकदार या सबसे ज्यादा करीब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो लोग हैं जो जिन्होंने उनकी पैरवी की, और ये नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोग जो ईमान लाए यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ईमान लाए, और अल्लाह ताला वली है ईमान वालों का। तो यहाँ पर जो सब इससे पहले आयतों में जो हम पढ़ चुके थे कि यहूद जो सो कहते थे कि जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, और नसरानी कहते थे कि जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी थे। तो अल्लाह ताला उनको उनके दिमागों पे अफसोस करते हुए बता रहे थे कि तुम किस तरीके से ये दावा करते हो जबकि तुमको पता नहीं है कि क्या जो सो ये तौरात और इंजील तो जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत देर के बाद नाजिल हुई है। तो तुम क्या किस बुनियाद पर तुम कह सकते हो कि वो जो सो यहूदी और नसरानी है? बल्कि वो क्या थे? वो तो हनीफ थे, बिल्कुल सीधे एक रुख होकर इस्लाम लाने वाले थे, और वो जो सो मुशरिकों में से नहीं थे। अब उसके बाद जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हकीकत में वो तो दावा करते थे, यहूद और नसारा दावा करते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे हमारे तरफ के थे, और वो हम उनसे मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा हकदार तो वो लोग हैं जो कि उनके ऊपर ईमान लाए। मतलब क्या है कि उनके उनके वक्त में जो लोग उनके ऊपर ईमान लाए थे वो, और ये नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसलमान जो ईमान ले आए आपके ऊपर। तो इन लोगों को अल्लाह ताला तारीफ करके कह रहे हैं कि यही है हकीकत में वो लोग जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा हकदार है और सबसे ज़्यादा करीब है। तो इसी वजह से भी बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो, और अल्लाह ताला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप दीन हनीफ पर, दीन इब्राहिमी पर, आप मिल्लत इब्राहिमी पर है। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो कहा कि जो सो मैं भी जो सो मेरे वालिद इब्राहिम के दीन पर हूँ और इनके मिल्लत पे हूँ। तो इस तरीके से दर हकीकत में चूँकि यहूद और नसारा अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करीब समझते थे और दावा करते थे, लेकिन दर हकीकत में हम मुसलमान जो है ईमान लाने वाले वो है जो कि हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब तर है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमको सच्ची मोहब्बत भी है। उनके तरीके जो सो हमारे दीन का हिस्सा है। आपको जो सो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि आप जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिल्लत पर चलिए, और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मैं तो अपने बाप इब्राहिम के जो सो दीन पर हूँ। तो इस तरीके से हकीकत में जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक तो हम मुसलमानों का है, ना कि यहूद और नसारा का, जो कि इस तरीके के दावे करते थे। तो पता क्या चला, दावा कर लेना तो हर कोई दावा कर सकता है, लेकिन दर हकीकत में ईमान पे वही होता है जो कि हकीकत में जो सो वो अमल भी उसके मुताबिक करता है, ईमान भी अपना उसके मुताबिक होता है। वद्दत ताइफतुन, चाहते हैं एक जमात मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, लव युज़िल्लूनकुम, कि वो काश कि वो तुम्हें गुमराह कर दे। वमा युज़िल्लूना, और वो गुमराह नहीं करते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, वमा यशउरून, और उन्हें शऊर नहीं है। यानी अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुमको अपने दीन से भटका दे, तुमको गुमराह कर दे, लेकिन दर हकीकत में वो अपने आप के सिवा किसी और को गुमराह नहीं करते, लेकिन उनको शऊर नहीं है। ये तो जैसे आम तौर पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो कोई लोगों को गुमराह करना चाहता है, दर हकीकत में वो अपने आप को गुमराह करता है। तो यहाँ पर जो सो अहले किताब के अंदर से जो सो उनके अंदर जो हसद और बुग़्ज़ था, उसके वजह से वो क्या करते थे, ये नहीं सोचते थे कि अगर हमारे अंदर कोई गुमराही है, हमारे अंदर कोई गलती है तो उसको दुरुस्त कर लें, बल्कि उनकी ख्वाहिश और उनकी कोशिश क्या होती थी
कि जो सो ईमान वालों को गुमराह करने की कोशिश करते थे। हम खुद गुमराह है, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन दूसरों को हम गुमराह करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपको जो सो लोगों को, मुसलमानों को, ईमान वालों को गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में वो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका शऊर नहीं है। तो बहरहाल जो कोई इंसान, बल्कि हसद की एक सिफत यही, हासिद जो होता है उसकी सिफत ये होती है कि अगर सामने वाले के पास कोई नेमत है तो वो ये ख्वाहिश नहीं करता कि ये नेमत मैं भी इस नेमत को हासिल कर सकूं, बल्कि उसकी अव्वल ख्वाहिश क्या होती है कि सामने वाले के पास जो नेमत है वो ज़ायल हो जाए, भले मुझे ना मिले। तो यही होता है हसद। और वही एक हसद का उनका तरीका ये था कि वो चाहते थे कि जो सो ईमान वालों को जो सो रास्ते से हटा दें, बजाय इसके कि अपनी इस्लाह कर लें, लेकिन दूसरों को गुमराह करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में वो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और उनको उसका शऊर नहीं है। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, क्यों तुम कुफ्र करते हो भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का, व अंतुम तशहदून, जबकि तुम गवाह हो। यानी ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो, क्यों उसका कुफ्र करते हो, जबकि तुम गवाह हो उसके, तुमको पता है कि सच क्या है गलत क्या है, इसके बावजूद भी तुम ये काम करते हो। तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। अगर नादानी में कोई इंसान करे तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन शऊरी तौर पर जानते बूझते हुए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद भी कोई इंसान इनकार करे तो ये दर हकीकत में फिर वो तो सख्त सजा का मुस्तहिक होता है। तो यहाँ पर अहले किताब के अंदर वो सिफत थी जिस वजह से अल्लाह ताला उनको मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो, जबकि तुम गवाह हो, तुमको जानते हो। और यह अल्लाह की आयतें क्या है, बेशुमार जनरल है। जैसे कि खुद इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले किताब को अच्छी तरीके से पता था कि जो उनकी किताबों में जो पेशन गोई की गई है, जो आखिरी नबी के बारे में, वो सारी सिफतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है और वो पहचान लिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बावजूद भी नबी पर ईमान नहीं लाते थे। तो एक अल्लाह की बड़ी सबसे बड़ी निशानी को जानते बूझते हुए उसको इनकार करना था। उसी तरीके से कुरान के बारे में, ये कुरान आखिरी किताब है, अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि ये तौरात और इंजील की भी तस्दीक करने वाली है, ये भी वो पहचान चुके थे, उसके बावजूद भी कुरान का इनकार करते थे। उसी तरीके से और जो कुछ दूसरे निशानियां होते थे, अल्लाह की तरफ से जो कुछ पैगाम उतारता था, वो सबको जो सो इनकार करते थे, उसको जो सो झुटलाते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला उनको मुखातिब होकर कह रहे हैं कि क्यों तुम उन अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो जबकि तुम गवाह हो। या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तलबिसूना, क्यों तुम मिलाते हो अल हक़, हक को बिल बातिली, बातिल के साथ, व तक्तुमून अल हक़, और तुम छिपाते हो हक को, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। देखें, और एक उनकी बुराई और बुरी आदत की तरफ अल्लाह ताला मुखातिब उनको ये कर रहे हैं कि ए अहले किताब, क्यों तुम जो सो हक को बातिल को मिला देते हो और हक को छिपाते हो, जबकि तुम जानते हो, यानी नादानी में नहीं बल्कि जानते बूझते तुम ऐसे काम करते हो। तो क्यों ऐसा करते हो? हक को बातिल को मिलाना क्या है कि कभी कभी जैसे कि अक्सर, ये तो खैर अहले किताब को कहा जा रहा, आज अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है मुसलमानों के अंदर भी, खास तौर पे वो जो दीनदार तबका होता है, जो आलिम होते हैं, बुरे किस्म के आलिम होते हैं, वो या तो अपनी जमात को सही साबित करने के लिए, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, या अपने आप को सही करने के लिए, या दुनिया के थोड़े से फायदे के खातिर, कोई भी मकसद हो, तो वो क्या करते हैं कि जबानों से इस तरीके से बातें करते हैं, हक व बातिल को मिला देने की कोशिश करते हैं, फिर उसी तरीके से हक को छिपा देते हैं। तो ये लोग दर हकीकत में जो सो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। जैसे कि अहले किताब का ये तरीका था कि वो भी जो सो अपने लोगों के सामने हक व बातिल को मिला देते थे। मतलब क्या है कि कोई उनके जो उनके पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास अगर उनके जो जिनको कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आके उनसे कोई मसला पूछते, कोई उनसे जो सवाल करते, तो वो क्या करते, गलत मलत करके जवाब देने की कोशिश करते ताकि हक उन तक साबित ना हो। और उसी तरीके से जो हक है, जो वाज़ेह चीजें, उसको छुपा देते थे। कि उनके किताबों में भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोई है और जो अलामतें बयान की गई, उसको छुपा देना, और अगर कोई आके पूछ ले तो उसको जो सो गलत मलत करके जो सो बयान कर देना, इस तरीके से, जो कि आज भी मुसलमानों के भी बुरे मौलवियों के पास ये एक तरीका है कि जब कभी भी, मिसाल के तौर पर, अगर कोई उनसे पूछे कि भाई कुरान में अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि शिर्क मत करो, और उसी तरीके से जो सो हदीस में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि सबसे बड़े गुनाहों में जब कभी भी जिक्र किया बड़े गुनाहों का, तो शिर्क से बचने का के बारे में लोगों को डराता रहा। तो आखिर ये क्या है शिर्क? तो कहेंगे नहीं नहीं, बोले वो शिर्क तो वो है जो उस जमाने में मुशरिकीन किया करते थे, वो बुतों के सामने, मूर्तियों के सामने जो सजदे करते थे, इबादतें करते थे, बस वही शिर्क है। मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता। इस तरीके से अब ये क्या है, हक व बातिल को मिला देना है,
खलत मलत करके लोगों को ये कर देना है। उसी तरीके से जो कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया है, उन चीज़ों को छुपा देना लोगों से, उसको जो सब लोगों से पोशीदा रखना, लोगों को उसको इल्म नहीं देना, लोग अगर सवाल भी करें तो उनको सही जवाब नहीं देना, ये सारा का सारा वही जुर्म है जो अहले किताब किया करते थे। वक़ालत ताइफ़तुन, और कहा एक जमात ने, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, आमिनु बिल्लज़ी उनज़िला, तुम ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया गया है, अलल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों पर, वजहन नहारी, सुबह के वक्त में, सुबह के अव्वलीन वक्तों में, वक्फुरू आखिरहु, और उसका कुफ्र कर दो उसके आखिर में, यानी दिन के आखिर में, शाम होते होते उस पर कुफ्र कर दो, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो फिर जाएं। देखिए अब उनके अंदर जो अहले किताब के जो बुराइयां हैं ना, एक एक को अल्लाह ताला गिन गिन कर जो सो बता रहे हैं, उनकी जो सो उनको आईना दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से गुनाह करते थे और किस तरीके से उनके अंदर गलतियां थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा कि अहले किताब में से एक जमात ऐसी है जो कि लोगों को कहती है, अपने लोगों को कहती है कि तुम जो सो वो चीज़ जो कि नाजिल की गई है ईमान वालों के तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरफ मुखातिब होके, जिसको यानी कुरान के तरफ, मतलब ये है कि तुम ईमान ले आओ उस चीज़ के ऊपर जो कि नाजिल किया गया है इन लोगों के तरफ, मतलब कुरान पर ईमान ले आओ, सुबह के वक्त में, सुबह होते होते ईमान ले आओ, और शाम होते होते उसका कुफ्र कर दो, उससे पलट जाओ, उससे इनकार कर दो, ताकि हो सकता है जो लोग ईमान वाले हैं वो भी पलट जाए। देखिए कैसी साजिश है, यानी खुद को अपनी इस्लाह करने की फिक्र नहीं है, खुद को अपने अंदर जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त करने की फिक्र नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो लोग ईमान वाले हैं उनको उनके रास्ते से हटा दे। तो उनकी एक साजिश के तौर पे वो क्या कहते थे कि जो आपस में उनके अंदर से एक जमात दूसरी जमात को कहती कि ठीक है एक काम करो कि तुम लोग जो ये ईमान वाले जो है सहाबा इकराम जो उनके पास वो कुरान है, क्योंकि ये दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक काम करो कि तुम सुबह होते होते उनके पास जाकर उसके ऊपर ईमान लाने का ढोंग कर लेना, और फिर शाम होते होते उससे पलट जाना, उसका कुफ्र कर देना, उससे पलट के आ जाना, ताकि मकसद क्या है कि शायद वो लोग जो ईमान पर है वो लोग भी पलट जाएं। तो इस तरीके से, यानी उनको मकसद क्या है कि लोग जो ईमान वाले हैं उन लोगों का ईमान मुतज़ब्ज़ब हो जाए, वो कश्मकश में पड़ जाए, या फिर वो लोग जो ईमान लाना चाहते हैं वो भी सोच में पड़ जाए कि भाई लोग जो सुबह में ईमान ला रहे हैं शाम तक कुफ्र कर रहे हैं, तो हो सकता है इस दिन के अंदर उन लोगों ने कुछ बुराई देखी होगी जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। सुबह और शाम का मतलब जरूरी नहीं है कि सुबह ही और एक ही दिन में, मतलब ये है कि आज ईमान ला लो, 2-4 दिन के बाद कुफ्र कर दो, या आज सुबह में ईमान लाओ शाम तक जाके कुफ्र कर दो। तो इस तरीके की साजिश और इस तरीके की प्लानिंग की उन लोग, मकसद क्या है ताकि वो लोग जो ईमान वाले हैं उनको बहका दे, या जो लोग ईमान लाना चाहते हैं उनको ईमान लाने से रोक दे। तो ये भी वंस अगेन हसद वाली उनकी इरादा था, जिसके वजह से वो अपनी भलाई करने के बजाय, अपनी इस्लाह करने के बजाय दूसरों को जो सो गुमराह करना चाहते थे। जैसे कि आज भी यही कुछ मसला होता है, मुसलमानों के अंदर जो बहुत सारे बुरे गलत फिक्रे हैं, जो गलत जो जमातें हैं, जो गलत मौलवी लोग हैं, वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि उनके अंदर जो गलतियां हैं, जो बुरे आदतें हैं, जो बुरे तरीके हैं, उसको दुरुस्त कर लें, उसकी इस्लाह कर लें, सामने वालों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग सही होते हैं उनके बारे में तरह तरह के अशकाल फैला करते हैं, और उसी तरीके से लोगों को साजिशों में मुब्तला करते हैं। तो ये क्या है, हसद है असल में, कि खुद भी सीधे नहीं होंगे, दूसरों को भी सीधे होने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि कल क़यामत में अल्लाह ताला इनके साथ कैसा मामला करेगा, कितना सख्त अजाब देगा, क्यों कि जानते बूझते हुए खुद भी गुमराह है, दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं। तो यकीनन ऐसे लोगों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला तैयार करके रखेगा। वला तुमिनु, और ना ईमान लाना, ना मान लेना, इल्ला सिवाय, लिमन ताबा दीनकुम, जो कि पैरवी करता हो तुम्हारे दीन की। यानी क्या कहते थे उन लोगों को, खबरदार तुम अपने दीन वालों के सिवा किसी और की बात पर नहीं यकीन करना, नहीं ईमान लाना। कुल कह दीजिए, इन्नल हुदा, बेशक हिदायत, हुदल्लाही, दर हकीकत में अल्लाह की हिदायत ही है, अन यूता, के दिया जाए, अहदुन किसी को, मिसलाम ऐसे, इस मिसल, माऊती तुम, जो कि तुम दिए गए हो, और युहाजुकुम, या वो झगड़ा करे तुमसे, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के यहाँ। यानी अब वो क्या कहते थे, दूसरी बात क्या है,
جب وہ کہتے تھے کہ خبردار یاد رکھو کہ جو سو تم سوائے اپنے دین اپنے پیروکاروں کے، یعنی جو تمہارے دین پہ چلتا ہے ان کے سوا کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرنا، ایمان نہیں لانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ان سے کہ در حقیقت میں ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. پھر وہ آگے کیا کہتے تھے کہ ایسا بھی نہیں سمجھنا کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، جو کتاب اور جو فضیلت دے رکھا ہے، ایسا ہی کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. یا یہ بھی نہیں سمجھنا کہ جو سو کہیں ایسا ہوگا کہ وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس. قل کہہ دیجئے ان الفضل، بے شک فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی، وہ دیتا ہے اسے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. تو وہ لوگ جو پہلے جو آیت میں جو کہا گیا تھا نا کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہ لوگوں کو جو سو اپنے ساتھیوں کو کہتی ہے کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ، شام تک پھر جاؤ، تاکہ جو سو وہ لوگ بھی پھر جائیں. تو ان کو جو سو ان میں سے جو ان کے بڑے ہوتے تھے نا، برے مولوی لوگ ہوتے تھے یا برے ان کے جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو یہ تاکید کرتے، جب ان کو کہتے کہ صبح ایمان لاؤ شام تک جو سو پلٹ جاؤ، تو ان کو تاکید کرتے کہ دیکھو یاد رکھنا، لیکن ان کے اوپر ان کی باتوں میں صحیح معنی میں ان کے اوپر ایمان نہیں لا لینا، صرف ایمان لانے کا ڈھونگ کرنا، ایمان لانے کے جیسے ظاہری طور پہ کرنا، لیکن کہیں ایسا نہ کرو کہ صحیح طور پہ ان کی بات کو ماننے لگ جاؤ. سوائے اپنے دین کے ماننے والوں کے کسی اور کی بات پر ایمان نہیں لانا، ان کی بات کو یقین نہیں کرنا. دیکھیں کس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو جو سو تنبیہ کرتے تھے، ان کو جو سو ڈرا کے رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ در حقیقت میں ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ وہی جو ہے جو آخری قرآن میں اور آخری نبی کے پاس جو سو نازل کی گئی ہے، نہ کہ ان کی سازشوں میں. پھر جو سو وہ اور لوگوں کو یہ بھی ڈراتے ہیں کہ دیکھو ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کو جو کچھ دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جائے گا. یعنی جن لوگوں کو وہ چھوڑ رہے تھے کہ تاکہ ایمان لانے کا ڈرامہ کریں، تو ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح معنی میں ایمان لائے پھر واپس نہ آئے. تو ان کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھنا تم کہ جس طریقے سے تم کو اللہ تعالیٰ نے جو سو تم کو برگزیدہ بنا لیا، تم کو جو سو اپنے مقرب بندوں میں سے بنایا، جس طریقے سے تمہارے قوم میں پورے نبیوں کو بھیجا ہے، جس طریقے سے تمہارے پاس کتاب دی گئی ہے، تو ایسا ہی کسی اور کے پاس بھی دیا جا سکتا. جبکہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا اور وہ ساری فضیلت عطا فرمایا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہیں سمجھنا. مطلب یہ ہے کہ جو اعزاز ہم کو دیا گیا ہے وہ خاص ہے، وہ ہماری نسل میں جو سو پورے نبی آئے، ہماری نسل میں اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا. تو ایسے نہیں سمجھنا کہ عربوں کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے آئے ان کو بھی کتاب دی جا سکتی ہے، ان کو بھی رسول بنایا جا سکتا. اس پہ ایمان نہیں لانا، اور نہ ہی جو سو یہ سمجھنا کہ کل قیامت میں یہ ہمارے خلاف جو سو اللہ کے پاس حجت قائم کریں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے ان کو ڈراتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو سو آخر میں ان کو کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں جو سو ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ جو کا فضل جو ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ حاسد جتنا چاہے حسد کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے اوپر جو اپنا انعام کرنا چاہتا ہے وہ تو انعام کر کے رہتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر اہل کتاب کے اندر جو حسد تھا ایمان والوں کے ساتھ، اس کا جو سو اللہ تعالیٰ نمایاں کر رہے ہیں کہ وہ جو سو اپنی فکر کرنے کے بجائے لوگوں کو جو صحیح راستے پہ ان کو کس طریقے سے گمراہ کرے یہ کوشش کرتے تھے، اور اپنے لوگوں کو جو سو بچا کے رکھنے کے خاطر کہتے کہ ہرگز تم جو سو ان کی بات نہیں ماننا، ان کی بات پہ نہیں سننا. جیسے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو گمراہ فرقے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ خبردار تم فلاں کے پیچھے نہیں نماز پڑھنا، ان کی مسجد میں مت جانا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، ان سے سلام نہیں کرنا، ان کی کتابوں ان کے ساتھ کوئی دوستانہ نہیں رکھنا. اس طریقے سے لوگوں کو ڈرا کر اپنے لوگوں کو بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق بات ان کو سن لیں گے ہمارے لوگ تو پھر ان کے پیچھے لگ جائیں گے، جیسے کہ یہودی اور نصرانی کیا کرتے تھے اس زمانے میں. آج بھی افسوس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر جو برے فرقے گمراہ فرقے ہیں، ان کے برے مولوی لوگ ان کو اسی طریقے سے اپنے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ خبردار تم ان کے ساتھ مت ملو، ان کی بات مت سنو، ان کی محفلوں میں مت بیٹھو، ان کی مسجد میں مت جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم کو اپنی طرف کر لیں گے. تو حقیقت میں لیکن حقیقت یہ کیا ہے، حق تو بہرحال اثر کر کے رہتا ہے.
ये और बात है कि इंसान हक को कबूल न करना ही ना चाहे और हक से अपने कानों को बंद रखे, तो ये और बात है। लेकिन जो कोई हक को कबूल, हक को सुनता है तो हक उसके ऊपर असर करता है। अब इंसान खुद हक को कबूल नहीं करना चाहता तो फिर तो वो उसका अल्लाह ताला तो उससे बरी है और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर तो हुज्जत कायम कर दिया। तो हकीकत में लोगों को चाहिए कि हक जहां से भी मिले उसको सुने, उस पर गौर करे, उसके ऊपर फिक्र करे, फिर उसके बाद अगर वो हक नजर नहीं आता तो फिर तो छोड़ सकता है इंसान। लेकिन पहले से ही दीवारें लगा लेना और ये समझ लेना कि हम फलां को नहीं सुनेंगे, फलां की बात को नहीं सुनेंगे, हम तो अपने ही लोगों की बात सुनेंगे, दर हकीकत में ये इंसान अपने आप का नुकसान कर रहा होता है। यख्तस्सु, वो खास कर लेता है बिरहमती ही, अपनी रहमत से, मैं यशाऊ, जिसे वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह जुल फजल अजीम, बड़े फजल वाला है। यानी अल्लाह ताला तो अपनी रहमत से खास कर लेता है जिसको वो चाहता है, और अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहता है उसके रासीने को, रास्ते को हिदायत के लिए खोल ही देता है अल्लाह ताला। चाहे दुनिया कितना ही कोशिश करे, कितना ही उसको रेसिस्ट करे, लेकिन जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है तो उसके रास्ते को खोल ही देता है। और अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना ही नहीं चाहता, चाहे उसके सामने जितनी भी हक को पेश कर दिया जाए, वो ऐसे ही है जैसे कि अंधा, बहरा, गूंगा है। बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल जानवरों के जैसे मिसाल किया है, बल्कि कहा कि वो तो उनसे भी ज्यादा गुमराह है। तो ऐसे लोग जो कि हक को कबूल नहीं करना चाहते, हक के लिए अपने कान बंद करके रखते हैं, आंख बंद करके रखते हैं, वो यकीनन जानवरों के जैसे है। लेकिन वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दिया, हिदायत देना चाहता है, तो वो बहरहाल हक को कबूल कर ही लेते हैं। वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से, मन इन तामन हो, जो उनमें से ऐसे भी है जिनके पास आप अमानत रखें, बेकिनतारिन, ढेरों माल, यानी खजाना भी उनके पास अगर अमानत के तौर पे रख दें, युवद्दी ही इलेका, वो लौटा देंगे आपकी तरफ। व मिनहुम, और उनमें से, मन इन तामन हो, अगर तुम आपको किसी को अमानत अमीन बना दो, अमानत रखो उसके पास, बिदीनारिन, एक दिनार भी, ला युवद्दी ही, वो हरगिज नहीं लौटाएगा, इलेका आपकी तरफ, इल्ला मा दुमता अलैहि काइमन, सिवाय ये कि आप उसके सर के ऊपर ही खड़े हो जाएं, उसके पास, यानी ताकीदन आप उसके पास खड़े होकर उससे तलब कर लें तो और बात है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने, कालू, उन्होंने कहा, लैसा अलैना, नहीं है हम पर कोई हरज, कोई पूछ, फिल उम्मीयीना सबीला, अनपढ़ों के बारे में, जाहिलों के बारे में कोई रास्ता, यानी कोई हम पर कोई पकड़ नहीं है। वह यकूलूना, और वह कहते हैं, अल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर झूठ, वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। यानी अब अल्लाह ताला अहले किताब में से फिर जो सो कुछ लोगों की जो बुरी सिफत है उनको बयान कर रहे हैं कि अहले किताब में से, यानी दोनों तरफ को, बल्कि अच्छी सिफत वाले भी, बुरे सिफत दोनों की बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला पहले क्या कर रहे हैं कि अहले किताब में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको आप अमानत रखें, जिनके पास अमानत रखें। अमानत क्या होती है कि आपका कोई माल वगैरह है, आप किसी के पास कहते हैं कि भाई इस माल को मेरे तरफ से अमानत रखो, आपके पास रखो, जब मैं इसको मांगू, जब मैं तलब करूं तो दे देना, इसको अमानत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अहले किताब में से कुछ लोग तो ऐसे इतने ज्यादा अमानतदार है कि उनके पास अगर आप ढेरों माल भी रख दे, यानी खजाना भी रख दे, बहुत सारा माल भी आप उनके पास रख दें, तो वो आपको लौटा देंगे जब आप चाहेंगे, जब वापस करने को कहेंगे फौरन लौटा देंगे, यानी कोई उसमें खयानत नहीं करेंगे। और बहुत सारा माल होने के बावजूद भी उसमें से कुछ कमी कर लें या उसमें से कुछ घटा दें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अमानतदारी के साथ वो आपको लौटा देंगे। लेकिन इसके बरअक्स में उन्हीं अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी है कि अगर उनके पास आप एक दिनार भी रखें अमानत के तौर पे, यानी थोड़ा सा माल भी अगर उनके पास अमानत के तौर पे रखें, तो आपको हरगिज नहीं लौटाएंगे, यहां तक कि आप उनके पीछे, यानी जैसे कि सर पे खड़े हो जाना जो कहते हैं ना, तकरारन उनसे आप सवाल करेंगे, तकरारन उनसे जब आप मांगेंगे तब जाके तो लौटाएंगे, वरना तो जो सो आम तौर पर आपको लौटाने से गुरेज करने की कोशिश करेंगे। वो क्यों है? वो इसलिए है कि उन लोगों ने ये सोच रखा है कि हमारे ऊपर अल्लाह के पास कोई पकड़ नहीं है, कोई पूछ नहीं है, हम जो कुछ मामला कर रहे हैं ये अनपढ़ों के से, अनपढ़ों से मुराद जो मुसलमान जो थे और जो सो मक्के वाले जो थे, अक्सर जो सो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको उम्मीयीन कहते थे। इसलिए तो वो कहते थे कि ये जो ईमान वाले जो है, मुसलमान जो है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनके बारे में हम जो कुछ मामला करें हम पर कोई पकड़ नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, जबकि वो जानते। क्या झूठ है ये कहना कि अल्लाह ताला हमारी पकड़ नहीं करेगा, जो कुछ हम उनके साथ खयानत करें, जो कुछ करें, इस पर अल्लाह ताला हमारी पकड़ नहीं करेगा, ये दर हकीकत में बहुत बड़ी झूठ है। क्यों नहीं पकड़ेगा? जरूर ब जरूर पकड़ेगा, जैसे कि अगली आयत में अल्लाह ताला उसको जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, उन अहले किताब
में से कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनकी अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इतने अमानतदार है कि उनके पास आप पूरा ढेरों माल भी अगर रख दें, एक खजाना भी उनके पास अमानत के तौर पे रखें, तो वो अमानतदारी में पूरे साबित होंगे और जब आप अमानत लौटाने को कहेंगे लौटा देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पास थोड़ा सा माल भी रखें, 1 दिनार भी अगर उनके पास आप अमानत के तौर पे रख दें, तो वो ये है कि उसको नहीं लौटाएंगे आपको, यहाँ तक कि आप उनके साथ जो सो उनके सर के ऊपर ही खड़े हो जाएं, फिर तो क्या है शायद लौटा दें, वरना तो नहीं लौटाएंगे। अब ये तो अहले किताब के बारे में कहा जा रहा कि उनमें कुछ लोग अच्छे भी है, कुछ ऐसे बुरे भी है। लेकिन आज हम जरा मुसलमानों के इस मुसलमान माशरे की तरफ हाथ नजर दौड़ाते हैं तो हमारे अंदर क्या हाल होता है। जरा हम अपने आंखों को बंद करके और जो सो आंखों को खोल कर बल्कि ठंडे दिमाग से सोचिए, जरा अपने माशरे में नजर दौड़ा के देखें कि हमारा हाल क्या है। बल्कि बुरा ना माने लोग तो शायद हम में से सब के सब वो है जो अमानत पे खयानत करने वाले हैं। शायद ही कोई मुसलमानों में ऐसा इंसान है जो सच माने में सच्ची तरीके से अमानतदारी को पास रखता है, वरना तो अक्सर इल्ला माशाल्लाह सिवाय उनके जो अल्लाह ने महफूज रखा है, आज मुसलमानों के अंदर जितनी अमानतदारी की फुकदान है, जितना अमानतदारी जो सो जाती रही है मुसलमानों में, शायद काफिरों के अंदर भी वैसा नहीं है मामला। जिस जिस दीन ने जिसने इस्लाम में जो अमानतदारी को जो सो सख्ती के साथ कहा गया कि यहाँ तक कि तुम्हारे दुश्मन का भी अगर माल है तुम्हारे पास तो उसको भी तुम अमानतदारी के साथ लौटाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम अगर पढ़ते हैं तो क्या है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का वक्त आया, यानी कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का ने जो सो इतना मजबूर कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को इतनी तकलीफें दिया, इतना ईजा पहुंचाए कि मजबूरन वो मक्का छोड़कर जाने लगे। सहाबा तो हिजरत करके चले गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों बाकी रह गए थे। उस वक्त में जब नबी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, इजाजत मिली कि आप भी हिजरत कर जाएं, तो उस वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का के बहुत सारी अमानतें रखी हुई थी। और देखें, इतना आपको तकलीफ देने के बाद, इतना ईजा पहुंचाने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये लोग तो मेरे जान के दुश्मन हो गए, मुझको इतना तकलीफ दिए हैं, इनकी अमानतों का क्या लिहाज रखते हैं, इनकी अमानतों का कोई लिहाज नहीं करेंगे, इसको तो खत्म कर दो। नहीं, बल्कि जब आप हिजरत के लिए निकल रहे थे उस वक्त में अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा कि अली, मेरे इस बिस्तर पे तुम सो जाना रात में, और ये फला 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 की अमानतें मेरे पास रखी हैं, सुबह होने के बाद जब तुम सारे लोगों को उनकी अमानतें लौटा दो, उसके बाद तुम भी हिजरत करके आ जाना। तो पता क्या चला, जो जानी दुश्मन हो गए थे, जो इस्लाम के खातिर दीन के वजह से मुसलमानों के दुश्मन हुए थे, कोई आपस के दुश्मनियां नहीं थे, कोई रिश्तेदारियां के दुश्मनियां नहीं थे, सिवाय के दीन की वजह से। तो इतनी दुश्मनी के बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया, ये सिखाया कि बहरहाल अमानत जो सो उसका पास रखना जरूरी है। उसी तरीके से कहा कि मुनाफिक की निशानियां 3 है, या दूसरे हदीस में शायद 4 भी कहा गया है। तो उसमें से एक निशानी यह है कि अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। और आज मुसलमानों का हाल देखें, शायद ही कोई ऐसा बचा हुआ होगा जो सही माने में अमानतदारी को पास रखता है, वरना तो हम में से कितने ही है अमानत तो अमानत लोगों से कर्ज लेके भूल जाते हैं। अमानत क्या चीज है? कर्ज नहीं है वो तो ये है कि आपके ऊपर किसी ने भरोसा करके आपके पास कोई चीज रखा है, कोई अमानत रखा है, कोई माल हो, कोई दौलत हो, कोई भी चीज हो सकती है, ये भरोसा करके कि आप इसके काबिल है, आप इसकी हिफाजत करेंगे, आपके पास उसने रखा, वो चीज अगर नहीं लौटाएंगे तो इस पे कहा गया है कि वो मुनाफिक की निशानी है। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज तो वैसे आपने लिया है, आपको तो हर हाल में लौटाना है, तो वो लोग जो कर्ज लेके लोगों को कर्ज नहीं लौटाते हैं, उनका मामला क्या होगा जरा अंदाजा करें। जो अमानत को नहीं लौटाते उनके बारे में हदीस में है कि वो मुनाफिक है। और मुनाफिक की निशानी, मुनाफिक की सजा क्या है? सबसे निचले दर्जे में, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाएगा वो। तो हम समझते हैं कि अमानत में खयानत करना ये तो आम हंस के हम उड़ा देते हैं, कर्ज लेते हैं, कर्ज अदा नहीं करते हैं, धोखा देना हम समझते हैं कि बहुत ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम तो समझते हैं कि तिजारत में धोखे के बगैर काम ही नहीं चलता, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। उसी तरीके से कहा कि जो सो मुनाफिक की निशानियों में धोखा भी है। तो इस तरीके से जो सो आज हम मुसलमानों का क्या हाल है जरा देख लें। और वहां पर जो सो अहले किताब में से बहुत सारे लोग तो अमानतदार थे, अल्लाह ताला उनकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि कुछ तो लोग हैं जो अमानतदार है, हाँ कुछ लोग हैं जो अमानतदार नहीं है। और उन लोगों की सोच ये है, वो ये समझते हैं कि जो सो अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त नहीं करेगा, हम जो कुछ मामला करें इन अनपढ़ों के साथ, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में ये तो झूठ बोल रहे हैं अल्लाह के ऊपर, जबकि वो जानते हैं। फिर आगे देखें क्या कहा जा रहा,
बला क्यों नहीं, मन ऊफा भी अहदिही, जो कोई पूरा करेगा अपने अहद को, वत्तका और परहेजगारी इख्तियार करेगा, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुत्तकीन, दोस्त रखता है परहेजगारों को। यानी क्या मतलब है, जो ऊपर की आयत में जो कहा गया था ना, वो कहते थे कि हमारे पर कोई पकड़ नहीं है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्यों नहीं, यानी जरूर बजरूर पकड़ है, जो कोई अमानत में खयानत करेगा उसकी जरूर बजरूर पकड़ है। फिर अल्लाह ताला उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बयान कर रहे हैं कि जो कोई अपने अहद को पूरा करता है, यानी जिसके पास कोई अमानत थी तो अमानतदारी को पूरा करता है, जो उसने कोई वादा किया था तो उसको वादा पूरा करता है, और तकवा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला ऐसा मुत्तकियों के साथ पसंद, उन मुत्तकियों को मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो पता क्या चला, अमानतदारी भी जो सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना है। उसी तरीके से जो कोई अहद करता है इंसान, और अहद में क्या है, सबसे पहले तो वो अहद है जो अल्लाह ताला के साथ इंसान ने किया है, जो आलम अरवाह में जो हर इंसान की रूह ने जो सो कहा था, ए अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है। फिर उसके बाद दुनिया में आने के बाद इंसान अल्लाह को भूलकर शिर्क करने लगता है, कुफ्र करने लगता है, तो ये सबसे बड़ा अहद है। फिर उसी तरीके से हर नबी के से अल्लाह ताला ने ये उनसे भी अहद दिया था, उनके उम्मतियों से अहद दिया था कि अगर आखिरी नबी तुम्हारे दौर में तुम्हारे दरमियान में आ जाए तो उनके ऊपर ईमान लाओगे, उनकी साथ दोगे, उनका मदद करोगे और उनकी जो सो उनकी तायद करोगे, तो ये भी अहद है। तो ये सारे अहद जो कुछ है, और इसके अलावा दुनिया में जो आपस में एक दूसरे के साथ इंसान जो अहद और पैमान करते हैं, जो करार और इकरार करते हैं, वो सब भी मुराद होंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई अपने अहद को पूरा करता है और अल्लाह से डरता है, और अल्लाह से डरने में क्या है, वो सारे नेक अमाल को करना जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, वो सारे बुरे कामों से रुकना जिससे रुकने का हुक्म दिया है, ये सब कुछ तकवे में आ जाता है। तो ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो कि यश्तरूना, खरीद लेते हैं, मोल लेते हैं, बि अहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद से, यानी खरीद हासिल कर लेते हैं, मोल लेते हैं या जैसो हासिल करते हैं, बि अहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद के मुकाबले में, व ऐमानिहिम, और अपने खस्मों के मुकाबले में, समनन खलीलन, थोड़ा सा फायदा, उलाइका, यही लोग हैं, ला खलाक लहुम, नहीं है कोई हिस्सा उनके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और ना उनसे अल्लाह ताला बात करेगा, कलाम करेगा, वला यंजुरू इलैहिम, और ना ही उनके तरफ निगाह करेगा, ना उनको देख उनके तरफ देखेगा, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना ही उनका तस्किया करेगा, ना ही उनको पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक वो लोग जो कि अल्लाह के अहद और ये अपने खस्मों को बेच डालते हैं इस दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए, तो ऐसे ही लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं है कल क़यामत में उनके लिए, और ना ही उनसे अल्लाह ताला जो है सो वो कलाम करेगा, ना उनकी तरफ नज़र से देखेगा, यानी अपनी रहमत की नज़र से नहीं देखेगा उनकी तरफ, और ना ही जो सो उनको तस्किया करेगा, उनको पाक करेगा, और ऐसे ही लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। मतलब क्या है, अल्लाह का अहद क्या है, वही जो मैंने कहा ना, सारे अहद मुराद होंगे। सबसे पहले वो अहद है जो जिसको क्या कहते हैं, अहद अलस्त जो कहते हैं, आलम अरवाह में हर इंसान की रूह ने, आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है, उन तमाम की रूहों को अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में जमा किया, सबको एक साथ अल्लाह अपने सामने, और सबसे पूछा कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब के सब ने जो सो गवाही दिया कि अल्लाह हम गवाही देते हैं कि यकीनन तो हमारा रब है। सब ने गवाही दिया, लेकिन जब दुनिया में आ गए, पैदा हो गए, उसके बाद अपने माशरे में कोई यहूदी बन गया है, कोई नसरानी बन गया है, कोई काफिर बन गया है, कोई मुशरिक बन गया, तो ये है। तो इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, हर पैदा होने वाला बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है, इस्लाम पे पैदा होता है, लेकिन उसका माशरा, उसके माँ बाप, उसका घर वाले उसको या तो यहूदी, या तो नसरानी, या तो मजूसी बना देते। तो इसी तरीके से एक अहद तो वो है। दूसरा अहद वो है जो हर नबी के जरिए से अल्लाह ताला ने उनके कौम से लिया था, कि तो अगर तुम्हारे रहते हुए आखिरी नबी आएंगे तो तुम उनकी ऊपर ईमान लाओगे, उन पर, और उनकी तायद करोगे। और इसके अलावा बाकी सारे वो अहद है कि नेकी करना, बुराई से रोकना, ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो वो अहद, और जो सो अपनी, और क्या कहा जा रहा, और अपनी खस्में, यानी झूठी खस्में खा के जो माल बेचते हैं, खस्में खा खा कर लोगों को बावर कराते हैं, किसी या गवाही देते हैं, झूठी गवाही, तो ये सारी चीजें में आ जाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि जो अहद को और खस्मों को बेच डालते हैं दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मतलब क्या है कि आखिरत में उनको कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई उनको नेकी नहीं मिलेगी, और मामला क्या होगा कि अल्लाह ताला उनसे कलाम तक नहीं करेगा, अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा, ना उनके तरफ अपनी नजर रहमत
रहमत करेगा और ना ही उनका तज़किया करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इतनी वजाहत के साथ जब अल्लाह ताला कह दे रहा है, इसके बावजूद भी फिर आज मुसलमानों का हाल क्या है? हम ये समझते हैं कि हम दुनिया में जो कुछ करना चाहे कर लें, झूठ बोलें, धोखा दें, अहद की खिलाफ वर्जी करें, लोगों से अहद करके अहद को तोड़ दें, जबान के वादे से फिर जाएं, ये सारे सारे काम करते हैं और हम समझते हैं कि भाई दीन का ताल्लुक तो सिर्फ नमाज रोजे से है, ये तो कारोबार है, कारोबार में ये सब चलता है, हम तो जो सो ये करके अपनी अपनी जहानत को साबित करना चाहते हैं, और हम खुश होते हैं कि फलां को तो मैंने काट दिया, फलां को तो मैंने धोखे में करके उससे माल हड़प लिया, अपना नुकसान खराब माल को जो सो धोखा में बेच दिया, और हम खुश होते हैं। जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो दुनिया से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो दीन का मामला हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे वो दुनिया के कारोबार में आपने किसी को धोखा दिया, अहद में खिलाफ वर्जी की, या जो सो अपने झूठे खस्मे खाए, तो उन लोगों के साथ भी यही मामला होगा। और अल्लाह ताला आखिर में कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो पता क्या चला, चाहे जितने नमाज रोजा सब कुछ हो, दुनियादारी में कारोबार में अगर आपने अहद शिकनी की, आपने धोखा दिया, झूठ बोला, दगाबाजी की, और वादा खिलाफी की, तो फिर मामला फिर वहीं का वही होगा कि फिर भी जो सो जहन्नम का अजाब चखना पड़ेगा। तो इंसानों को चाहिए कि जहां पर हमको इबादतों में जो सो अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए इबादतें करना है, वहीं पर जो सो दुनिया के अंदर भी जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं, चाहे किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, चाहे जो कुछ अमल कर रहे हैं, उसमें जो सो इंसाफ करें, उसमें लोगों को धोखा ना दे, लोगों का हक ना मारे। ये सारी के सारी मिलके जब दीन बनता है, दीन सिर्फ नमाज रोजे का काम बात नहीं है, नमाज रोजा तो है ही है, दीन में इबादतें तो है ही है, उसके साथ साथ पूरी जिंदगी जो है हमारी 2400 घंटे की जिंदगी अल्लाह के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हम जिएंगे, तब जाके मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होने वाले होंगे, तब जाके जहन्नम से बचने वाले होंगे, तब जाके जन्नत में जाने वाले होंगे। वरना तो जन्नत इतना आसान नहीं है कि कुछ नमाजें पढ़ लिया, कुछ रोजे रख लिए और उसके बाद जो चाहा मन चाही जिंदगी गुजारते रहे और समझे कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे। ये धोखा है, शैतान ने हमको धोखे में डाल रखा है, और हमारे बुरे मौलवियों ने हमको इस झांसे में दे रखा है कि फलां की शफाअत से, फलां की जो सो वसीले से, तुफेल से हम जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, जब तक कि हमारे आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, कोई भी जन्नत में नहीं जा पाएगा। बल्कि आमाल दुरुस्त होने के बाद भी जब तक कि अल्लाह का फजल नहीं होगा, कोई इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा। ये तो आमाल में ही अगर हम गलती करें तो फिर जन्नत में कैसे जा पाएंगे। हमको अल्लाह ताला तमाम को जो कहने सुनने से ज्यादा सही माने में कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को हक जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल बात को बातिल जानकर उससे बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व